राधिका वो रुक्मणी को अहंकार हो गया, हमारे बराबर भक्त भला कौन है। इस कमजोरी का पता चल गया नारद जी को। पहुंच गए, बोले रुक्मणी जी आप चाहे कितना नाज करो, लेकिन भगवान के हृदय में जो स्थान गोपियों का है आप उसमें 0 पॉइंट पर हैं। बोले अरे नहीं नारद जी, मैं मूर्धा अभिषेक नरेश, भीष्म की कन्या, तपस्या ही न होती तो भगवान जाके मेरा वर्ण करके क्यों लाते। बोले रुक्मणी जी कुछ भी कहो, किंतु सभा सोसाइटी में, इष्ट मित्रा में भगवान के मुंह से जब निकलता है तो गोपियां, राधिका गोपियां, राधिका गोपियां। बस आप लोगों का नाम हमने कभी सुना नहीं। प्रभु के हृदय में जो स्थान गोपियों का है आप 10% भी नहीं है। इतना कहना था तो बस तहस में आ गई। जेवर इधर फेंका, दुपट्टा इधर फेंका, बाल छितराया और चली कोप भवन की ओर। आज किसी को नाराजगी प्रकट करना हम लोगों के घरों में तो यहीं खड़े होके भैं भैं रोना शुरू कर दिया, लेकिन राजा महाराजाओं की आई भी यहां रुलाई शुरू कर दिया तो राजकाज चौपट हो जाएगा। यदि तुम्हें नाराजगी प्रकट करनी तो जाओ वो कोप भवन, वो आम के नीचे। चली कोप भवन की ओर। भगवान कृष्ण की निगाह पड़ी तो बोले अरे अजीब नजारा है, कहीं नारद से तो भेंट नहीं हो गई। बोले हाँ भगवान, नारद जी आज रुक्मणी के महल में ही अतिथि थे। तो बोले फिर जल्दी करो, लाओ रजाई 2-4। गुप्ता जी जैसे सेठ दौड़ पड़े, रजाई आ गई, ओढ़ के फिर लगे भगवान कांपने, दुग 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 कांपने। वैद्य डॉक्टर टैल। तब रुक्मणी ने सोचा ये कोप भवन में गुस्सा जता कि जिन्हें हमें प्रसन्न करना था वो तो खुद ही अब तब लगा है, पहले वो ठीक हो जाएं तब कोप भवन अटेंड करूंगी। वो भी चली आई और उधर नारद भी पहुंच गए। बोले प्रभु हुआ क्या। बोले अरे नारद तुम बड़े मौके से आ गए, चलो भेंट घाट हो गया, अंतिम समय है नारद। बोले आखिर हुआ क्या। बोले मत पूछो मत नारद, ये है मस्तिष्क ज्वर, इसका भी इलाज आविष्कार हुआ ही नहीं। तो बोले अरे प्रभु कोई तो इलाज। बोले इलाज तो नहीं है नारद, लेकिन एक पुण्य कोई दान कर दे तो प्राण बच सकते हैं। बोले वो कैसे होगा। बोले मुझ में स्नेह रखने वाली कोई रानी अपनी पवित्र चरण धूली दे दे और मैं सिर पे रख लूं, उस पुण्य से प्राण बच सकते हैं, दवाई तो अब नहीं रही। तब नारद घूम पड़े, रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, 8 पटरानियों की ओर। बोले जल्दी चरण धुल दो। सब पीछे हट गई। बोले अरे नारद ये हमारे पूज्य हैं, इनकी चरण धूली हमारे सिर पर, हम अपनी क्षुद्र धूली भला इनके कपारे कैसे डालें। कल लोग क्या कहेंगे सिरवा वाले के। बोले अब कपारे पे पांव धर के रहेंगे लगी, मर्यादा भी कुछ होती नारद जी। बोले अरे आपकी मर्यादा जाना चाहता है, बेधब्य सहना पड़ेगा। बोले नारद जी भाग्य का लिखा तो भोगना ही पड़ता है। सब रुक्मणी भी पीछे हट गई। तब भगवान ने औरों तगड़ा मुंह बनाया, रुलाई वाला। बोले अरे नारद वृंदावन चल जाओ, शायद किसी को मुझ पर तरस आ जाए। नारद भागे वृंदावन, करील के कुंजों में, रुक्मणी के राधिका के संरक्षण में। सब गोपियां बैठी कृष्ण के वियोग में कीर्तन कर रही थी। नारद को देखा तो खड़ी हो गई, सादर चरणों में प्रणाम किया। बोले देव ऋषि आप तो भ्रमणशील हैं, कहीं कन्हैया को देखा। बोले हाँ मैं वहीं से आ रहा हूँ। कैसे कन्हैया। तो बोले अभी तो ठीक है, जाने पर भेंट हो या न हो मैं कह नहीं सकता। बोले आखिर हुआ क्या। बोले शक्त बीमार, अब तब लगा है, जाने पर भेंट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। बोले अरे नारद जी फालतू बातें न करें, ये बताओ हम लोगों लायक कोई सेवा तो नहीं है। बोले चरण धूली मांगा है। तुरंत सब गोपियां पांव पीटने लगी रमण रेती में, कहीं बगैर चरण छुआ कोई कण न चला जाए,
अन्यथा इन महापुरुष को मिट्टी ढोना पड़ेगा और हमें पाप लगेगा। और गर्द खोर करके चिनिया बोरा भरा सिर पे रखा, बोले देखो वो भगवान इस चरण धूलि को अपने सिर पे रखेंगे, तब ये दूर होगा उनकी बीमारी, उससे आपका परलोक भी नष्ट हो सकता है। तब राधिका बोली, अरे नारद जी समय न नष्ट करें, प्रभु जिए, प्रभु खुश रहें, हम अनंत काल तक नरक में पड़ी रहे, हमें मंजूर है, तू जल्दी जाओ। बातों में जितना समय नष्ट करते हो उतना प्रभु को कष्ट हो रहा होगा। सीधे भागे नारद, भला बिना ढोने वाला बाबा, भेंट हो गई चिनिया बोरा से, वो मट्टी कांखत कांखत पहुंचे, ले जाके पटका पसीने में लथपथ, बोले ले अपन चरण धूली। भगवान उठ के बैठ गए, सारा गर्दा अपने सिर पे डाल दिया। बोले अरे नारद, ये सत्यभामा रुक्मणी इत्यादि इन पटरानियों का और गोपियों का कौन मुकाबला? गोपियों की चरण धूली मेरी चरण धूल है, गोपियों में मैं हूं और वो मुझ में है, मेरा स्वरूप है, वो स्वरूपस्थ है। इन बेचारियों को था एकाध जन्म और भटकना पड़ेगा, अभी परलोक आगे और ये दूर हैं, इनका कौन मुकाबला गोपियों से? वो मेरी आत्मा है, वो मेरे स्वरूप है, मेरे में स्थित है, मैं उनमें और वो मुझ में है, मेरी उनकी चरण धूली एक है। तब उस दिन से रुक्मणी जी का नशा ठंडा हो गया, भक्ति की गरिमा चली गई। पहले रूप पे पोशाके बना के टहला करे, कुछ करे ना, भक्त शिरोमणि जो ठहरी, उस दिन से झाड़ुओं लगावे लगी, चाकियों हाके लगी, भगवान की गृहस्थी सुधर गई। आज किसी से कोई द्वेष करता है, आप मुंह फुला लोगे। नारद ने तो घर ही बिगाड़ दिया था कृष्ण का, मुंह नहीं फुलाया। बोले अरे नारद तुम बड़े मौके से आए हो। वैर से वैर बढ़ता है, प्रेम से धुलाई हो जाती सदा के लिए। आए थे बिगाड़ करने, वो बेचारी रुक्मणी का भी कल्याण हो गया, गोपियों की महिमा स्थापित हो गई, नारद की श्रद्धा जग गई और भगवान की गृहस्थी संवर गई। पहले रुक्मणी रोटी थोड़ी देत रही, दासियों से इशारे से बुलावत रही, वो दिन से खूब दौड़े लगी काफी लेके। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। इसलिए माताओं को चाहिए, अपने कर्तव्य पालन का ही नाम जीवन है, कर्तव्य पालन का ही नाम शुभ संस्कार संस्कृति है। बैठ के जीवन काटने की अपेक्षा सेवा।